पाखंडी बाबाओं के पास आप जरा संभल कर जाएं, क्योंकि इन दिनों इनकी बाढ़ सी आ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक पाखंडी बाबा पुलिस के हत्थे चढ़ा है। छत्तीसगढ़ की पावनधरा यानी डोंगरगढ़ से पुलिस ने एक ऐसे ही पाखंडी बाबा को गिरफ्तार किया है। पवित्र प्रज्ञागिरी पहाड़ी के पास तरुण अग्रवाल उर्फ सोनू जटाधारी साधु वेश में रहकर आश्रम चलाता था। आश्रम में संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत पर पुलिस ने 25 जून को आश्रम में रेड मारी। जहां से जो सामान मिला उसे देखकर सबके होश उड़ गए। पुलिस को आश्रम से कई किलो गांजा, सेक्स टॉय, नशीली गोलियां, वियाग्रा टेबलेट और तरह तरह के इंजेक्शन मिले हैं। बताया जा रहा है कि तरुण 20 साल से गोवा में था। वहीं से उसने योग सीखा, वहां विदेशियों को भी योग सिखाता था। डोंगरगढ़ में पिछले 1.5 साल से साधु के वेश में वह रह रहा था। गोवा में रहकर उसने विदेशी पर्यटकों को योग सिखाने के नाम पर एक अच्छा खासा नेटवर्क भी बना लिया था। डोंगरगढ़ में भी वह इसी तरह का मॉडल शुरू करने के प्लान में था और इसीलिए वो यहाँ 1.5 साल पहले आ गया था। उसने यहाँ पर एक आश्रम भी बनाया जहाँ लोगों को बताया कि वह गोवा जैसा हेरिटेज योग सेंटर यहाँ भी खोलना चाह रहा है। बात करें पाखंडी बाबा की तो वो खुद को 100 देशों में घूम चुका अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु बताता है। उसने 10 से अधिक एनजीओ का डायरेक्टर होने और विदेशी फंडिंग का भी दावा किया है। हालांकि पुलिस अब इन एनजीओ, उसके पासपोर्ट, बैंक खातों और सोशल मीडिया नेटवर्क की जांच कर रही है। पाखंडी बाबा के पास अलग अलग देश के योग के सर्टिफिकेट भी हैं। गोवा में भी तरुण की कई प्रॉपर्टी है। 2 साल पहले वह छत्तीसगढ़ का डोंगरगढ़ आया, यहाँ जमीन खरीदी और फार्म हाउस बनाकर साधु के भेष में रहने लगा। वे लोग जो हैं वो फार्म हाउस को ही एक आश्रम की तरह मानते थे या इस आश्रम कहकर प्रचारित करते थे। इसी आश्रम में जब उसे हैवी नशा करने वाले लड़के नहीं मिले तो वह गांजा भी रखने लगा। योग सिखाने के नाम पर युवाओं को निशाना बनाता। ऐसा बताया जा रहा है कि आश्रम में रोज रात को नशा करने वाले लड़कों यानी युवाओं का जमघट लगा रहता था। इसी के चलते बाबा पर पुलिस को लंबे समय से शक था। कई बार रात में पेट्रोलिंग के दौरान भी युवकों को आते जाते देखा जाता रहा है, जिसके बाद पुलिस ने 24 जून को आश्रम में रेड मार दी। फिलहाल आश्रम को सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी आश्रम को सर्व सुविधा युक्त बना रहा था। अंदर बड़े बड़े रूम, बाथरूम में महंगे महंगे टाइल्स, महंगे महंगे मार्बल्स लगे थे। फार्म हाउस से करीब कुछ वीडियो उपकरण और विदेश से मंगाए जाए कई पार्सल भी बरामद हुए हैं। साइबर सेल इसकी जांच कर रही है। बात करें इस पाखंडी बाबा की तो इसका परिवार डोंगरगढ़ का ही मूल निवासी है। शहर में सेठ परिवार के नाम से ये जाने जाते हैं। उनका आश्रम भी सेठ श्री बाल किशन प्रसाद अग्रवाल मेमोरियल फाउंडेशन के नाम से है। आरोपी ने 1.5 साल पहले 6 करोड़ में इस आश्रम को खरीदा था, जो अब भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी अभी भी वह बन रहा है। उनके बड़े भाई ठेकेदारी का काम करते हैं, जो अग्रवाल समाज के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पिता का बहुत पहले देहांत हो चुका है। एक मंझले भाई की परचून की दुकान है। वर्तमान में आरोपी कथित गुरु जो पाखंडी गुरु है वो तरुण के नाम से प्रचलित है। फिलहाल इस बाबा को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।